नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, कृषि विभाग, जैतपुर कला, आगरा। आज हम जानेंगे किसान खेती से बचत कैसे करे। तो प्राकृतिक आधार पर किसान खेती में बचत कर सकता है। प्राकृतिक आधार पर पिछली वीडियो में हमने बताया था प्राकृतिक आधार पर बीजामृत कैसे बनाएं। बीजामृत कैसे इस्तेमाल करें, बीजामृत का क्या काम होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और इन्हीं जैविक खाद या कीटनाशक के द्वारा ही हम अपनी खेती से बचत कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं जीवामृत के बारे में। जीवामृत का क्या काम होता है, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, जीवामृत अपने घर पर हम कैसे बना सकते हैं। ये 3 सवाल हैं। तीनों सवाल हम बताएंगे कैसे करके ये हल होंगे तीनों सवाल। सबसे पहले हम जानते हैं जीवामृत। जीवामृत कैसे बनेगा। जीवामृत के लिए सबसे पहले हमको लेना होता है 200 लीटर का एक ड्रम के साथ साथ पानी 200 लीटर होना चाहिए। उसके बाद देसी गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र देसी गाय का 10 लीटर। उसके बाद हम लेते हैं गुड़ 2 किलोग्राम, गुड़ के साथ साथ 2 किलोग्राम बेसन, जंगल या बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की आधा किलो मिट्टी। उसके बाद एक जूट की बोरी भी होना आवश्यक है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ड्रम में डालेंगे, तब जा कर के हमारा जीवामृत बनके तैयार हो जाएगा। कैसे डालेंगे वो देखते हैं हम। ड्रम लिया, ड्रम में 200 लीटर पानी ले लिया। पानी के साथ में अब हमको 10 किलोग्राम उस ड्रम में गोबर डाल देना है। एक डंडे के सहारे से उसको मिला देना है। उस ड्रम में डंडे के सहारे 10 किलोग्राम गोबर को घोल देना है। गौमूत्र 10 लीटर, इसे भी हम उस ड्रम में मिला देंगे। गुड़ 2 किलोग्राम, गुड़ को हम थोड़ा बारीक कर लेंगे। अलग होने के बाद हम उसी ड्रम में गुड़ को भी मिला देंगे डंडे के सहारे। बेसन 2 किलोग्राम, ये भी हम उस ड्रम में ही मिला देंगे। जंगल की मिट्टी 500 ग्राम, ये भी हम ड्रम में मिलाएंगे। उसके बाद ये सारा हमने ड्रम में तैयार कर लिया। ड्रम में तैयार होने के बाद अच्छे से घड़ी जैसे चलती है उसी आकार में हमको एक तरफ को डंडे से घुमा देना। सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में हमको क्या करना है, टाट की या जूट की बोरी से ऊपर से ढक देना है, छाया में रखना है। छाया में हम रखेंगे तो हमारा ये जीवामृत खराब नहीं होगा, इसलिए हमको छाया में रखना होता है। तो छाया में रखने के बाद 3 टाइम, दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों टाइम हमको घड़ी के आधार पर ही, जैसे सुई घड़ी की चलती है उसी आधार पे हमको तीनों टाइम डंडे के सहारे से उसमें डंडा घुमा देना है। घुमा देने के बाद 3 दिन तक हम इस प्रक्रिया को करेंगे। 3 दिन में हमारा जीवामृत बनके तैयार हो जाता है। ये तो हमारे जीवामृत बनके तैयार हो गया, बनाने की विधि हो गई। अब हम जानते हैं कि जीवामृत किस काम आता है। तो जीवामृत किस काम आता है। जीवामृत का काम होता है
पैदावार को बढ़ाएगा, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, फल फूल पे भी चमक आएगी। ये हो गया किस काम आएगा, जीवामृत किस काम आएगा? तो किस काम आएगा? पैदावार बढ़ाए, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, फल फूल को भी बढ़ाएगा। इस्तेमाल कैसे करें, जीवामृत को इस्तेमाल कैसे करें? इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जीवामृत को हम अपनी फसल में इस्तेमाल कैसे करें। तो जिस तरह हम खेत में पानी सिंचाई देते हैं करते हैं, तो उस सिंचाई के साथ साथ एक ड्रम में टोटी लगा करके हम इस ड्रम के जीवामृत को उस नाली पर रखेंगे जिस नाली में हमारा पानी खेत में जा रहा है। उसी पानी के साथ हमारा जीवामृत भी बह करके हमारे खेत में पहुंच जाएगा। ये हो गया हमारा लगाने की विधि, कैसे करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जीवामृत बन गया, जीवामृत का काम क्या है, इस्तेमाल कैसे करें, बनाने की विधि भी हो गई। अगली वीडियो में हम जानेंगे घन जीवामृत। घन जीवामृत, घन जीवामृत का क्या काम होता है, कैसे बनेगा और क्या काम करेगा। धन्यवाद।